किसको न्याय दिलाने जा रहे हो? दिल्ली की जनता को न्याय दिलाने जा रहे हैं। क्या न्याय हुआ दिल्ली की जनता के साथ? दिल्ली के आपने देख रहे हो, एक तो नफरत की राजनीति हिंदुस्तान में है, उसमें दिल्ली भी उसका हिस्सा है। दूसरे दिल्ली में जो विकास की काम थे, अभी यहाँ के मुख्यमंत्री बदल गए। जो मुख्यमंत्री जी ने जीता तो उन्होंने मुख्यमंत्री जो भी कारण हो वो लड़ नहीं पाए बीजेपी से और उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो भाई जो दिल्ली की विकास थी वो विकास तो है नहीं, हो नहीं रही है। खाली इधर उधर को हो रहा है। देख रहे हो आप लॉ एंड ऑर्डर की, कभी इधर गोली चल जाती है, कभी उधर गोली चल जाती है। इस तरह की दिल्ली की जनता को न्याय की यात्रा के लिए हम लोग सब कर रहे हैं। सर, आप लोग न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, भाजपा के लोग हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। ये बहुत अच्छा। कहाँ स्वाभिमान यात्रा निकाला था? बिहार में किसने किया? बिहार में किसकी शासन है? कितने साल से है? पूछो। अरे शासन में आप हो, वो भी आज से नहीं हो, 2005 से हो ना। कितना साल हो गया? 2005 से लेकर के 19 साल में 3-4 साल ही बीजेपी बाहर रही है। 18-19 साल तो 15-16 साल तो बीजेपी रही ना। आपने, और आप हिंदू के ठेकेदार बनते और आपके राज्य में हिंदू का स्वाभिमान गिर गया। आप बोलो ना, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कमिंग डाउन द स्वाभिमान? कौन रिस्पॉन्सिबल है? सरकार है ना। अरे भाई आप सरकार क्या रहा है? हाँ, क्या चल रहा है? उसको समझ में नहीं आता है। अपनी सरकार का खुद बेइज्जती करते हो। अरे भाई आप सरकार में और अब सरकार के कहते हो स्वाभिमान डाउन हो गया। अब जहाँ के बिहार में 80% हिंदू है, 15-16 साल से हिंदू सम्राट बैठे हुए हो, 10 बरस से डबल इंजन है, मौका दे रही है बीजेपी, आप फिर समझा क्यों नहीं जनता को? समझाए तो भाई। ये पूछो, जो शासन में वही यात्रा निकाल रहे हैं, जिसकी जवाबदेही है लोगों के स्वाभिमान को उठाने का। 80% हिंदू है, तुम शासन में हो, हिंदू का ठेकेदार बने हुए हो और कहते स्वाभिमान डाउन। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो गिरिराज सिंह को इसलिए रखा गया। विपक्ष है, विपक्ष जो है। अरे सत्ता में तुम हो, तुम्हारे पास है गृह मंत्री, तुम्हारे पास डिफेंस मिनिस्टर, तुम्हारे पास पूरे 47-48 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो भी स्वाभिमान डाउन, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल तुम हो। तुम्हारे स्वाभिमान तो डाउन होगा ही। आपके नेता जाति जनगणना की बात करके बांट रहे हैं हिंदू। जाति जनगणना की बात क्यों नहीं होगी? लोग ऐसा कह रहे हैं, बांट रहे हैं। किसको बांट रहे हैं? क्यों बांट रहे हैं? जाति जनगणना से बांट। इधर सुन लो, जनगणना होती है हमारे देश में हर 10 साल पे होती है ना। इसमें SC का काउंट होता है, ST का काउंट होता है, कम्युनिटी वाइज होता है। तो कैसे डिवीजन हो रहा है देश में? अरे भाई जनगणना तो काउंटिंग, इससे डिवीजन कैसे हो रहा है? डिवीजन तो ये करता है, दिन रात हिंदू मुसलमान की बातें करते रहता है। देखो इसके नेता योगी जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे। हम तो कहते हैं बटोगे तो लूटोगे। ये पूछो 7,000 स्पेशल ट्रेन कहाँ गया है? अभी देखे ना, तो बिहार के रहने वाले हो मैक्सिमम, मैं सबको पहचानता हूँ लगभग। बिहार, झारखंड, यूपी के लोग किस तरह लटक के गए? कहाँ गए? बटोगे तो लूटोगे। और कैसे कितने 80-90% गुजराती पैसा लेके भाग गया है? पूछो ना, एक होकर पूछो। झारखंड में मोदी, अरे विपक्ष में आप पूछोगे, हम थोड़ा पूछेंगे। हम वही लोगों से बोल रहे, पूछो ना। झारखंड में मोदी जी कह रहे हैं ये इंडिया अलायंस वाले जो घुसपैठिया समर्थक हैं। यही देखो, अब जो सरकार है, सरकार में अब ये खुद अपनी जवाबदेही को अपने एक्सपोज कर रहा है। घुसपैठिया घुसा हुआ कौन है? BSF किसके अंदर आता है? आपसे रोटी को बेटी को सबको। अरे वही तो बोला खड़गे साहब ने कि भाई तुम सरकार में, तुम्हारे पास डिफेंस मिनिस्टर है, तुम्हारे पास होम मिनिस्टर है, तुम्हारे अंदर BSF है, तुम्हारे CRPF है, फिर घुसपैठ हो रहा है। दैट मींस क्या तुम जवाबदेही से काम नहीं कर रहे हो? बॉर्डर पर कैसे घुसा? कौन रिस्पॉन्सिबल? आज मान लो दिल्ली में यदि लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जिसके पास सत्ता है वो हो गई ना, कि राहुल गांधी होंगे कि हेमंत सोरेन होंगे? बताओ। और वहाँ तो हेमंत अधिक घुसपैठिया तो आसाम में, वो आसाम में तुम डबल इंजन की सरकार है। कह रहे हैं कि इनसे